Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel US Movie Tech. Myself उस्मान अली. आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसका टॉपिक है SMD कंपोनेंट इन मोबाइल बोर्ड. सबसे पहले सवाल तो ये पैदा होता है कि SMD चीज़ क्या है. SMD हमारा मोबाइल में छोटे छोटे कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, उनको हम SMD मतलब स्मॉल माउंट डिवाइसेस या स्मॉल मोबाइल डिवाइसेस में आता है. बेसिक कंपोनेंट होते हैं. ये हमारे 4 किस्म के होते हैं और इनको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग में आता है. तो चलते हैं हम अपने पहले कंपोनेंट कैपेसिटर की तरफ. सबसे पहले हमारे लेक्चर का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर. कैपेसिटर की शक्ल एक छोटी सी होती है, एक मुस्ततील टाइप की. तो इसका जो कलर होता है सेंटर से वो येलो होता है, दरमियान साइडों से वैसे वो आपको पता है सिल्वर टाइप ही होता है. कैपेसिटर इसका एक सिरा जो होता है वो ग्राउंड होता है और एक सिरा इसका होता है पॉजिटिव. मतलब कि एक सिरा इसका जो होता है वो लाइन के ऊपर होता है. लाइन कौन सी होती है? हमारी जो पॉजिटिव लाइन जो भी होती है वोल्ट वाली उसके ऊपर लगा होता है. दूसरा होता है ग्राउंड के ऊपर, मतलब कि ये पैरेलल शक्ल में लगा होता है. तो कैपेसिटर को C से ज़ाहिर करते हैं. इसका सिंबल जो होता है वो इस तरह का होता है. ये सिंबल मतलब हमारा जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है, जो मोबाइलों का जितना भी हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन होता है या सिग्मेटिक्स होता है या जो भी हम इस्तेमाल करते हैं अलग-अलग सॉफ्टवेयर, उनमें हम इस सिंबल से कैपेसिटर को शो करते हैं. तो बेसिक काम क्या है कैपेसिटर का? कैपेसिटर मोबाइल में अभी इस्तेमाल तो हो चुका है. एक सिरा इसका ग्राउंड है, दूसरा इसका पॉजिटिव है, मतलब पैरेलल शक्ल में लगा है. काम क्या है? काम इसका है असल में फ़िल्टर करना. फिल्ट्रेशन का काम है. मतलब क्या? साफ़ करना. अभी किस चीज़ को साफ़ करना है, कौन सा एरिया जिसको साफ़ करना है, या कोई वोल्ट है उसको साफ़ करना है, क्या चीज़ साफ़ करनी है? असल चीज़ तो ये है फिल्ट्रेशन. फिल्टर का काम करता है. ये एक लाइन में पैरेलल शक्ल में लगा होता है. मतलब कि एक लाइन है, एक हमारी पॉजिटिव की V बस की लाइन है, V बैट की लाइन है, VPH की लाइन है, PMU की लाइन है. एनीवे कोई भी आपकी मोबाइल में जो लाइन है जिसमें वोल्ट जा रहे हैं, जिस लाइन में वोल्ट जा रहे हैं उस लाइन में ये कैपेसिटर का जो पॉजिटिव सिरा है वो उस लाइन के ऊपर आएगा. मतलब कि वो लाइन का जो वोल्ट है वो लाइन जो है उसके पॉजिटिव सिरे से अटैच होकर फिर आगे जाएगी. तो दूसरा सिरा जो है वो उसका होता है ग्राउंड के साथ. तो अभी इसका बेसिक काम है फ़िल्टर करना. ये असल में जो हमारे मोबाइल में वोल्ट जा रहा होता है वो होता है DC. ये DC जो वोल्ट है उसमें से जो AC के रिपल आते हैं, जो AC करंट गलती से, मिस्टेक से या ओवर वोल्ट की वजह से जो AC जो वोल्ट है वो हमारे DC वोल्ट में आ जाते हैं, छोटे छोटे रिपल, ये उनको फिल्टर करता है, उनको ग्राउंड कर देता है. पहले चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज करता है. जो हमारा DC प्योर करंट होता है उसको आगे भेज देता है. ये हमारा AC है जो हमारा ये आम जो घरेलू बिजली इस्तेमाल होती है उसमें इस्तेमाल होता है. ये हमारा AC है. और AC जो होता है इसका एक साइकिल होता है. ये एक साइकिल की शक्ल में इसको ज़ाहिर करते हैं. ये साइकिल शक्ल में काम करता है. जो हमारा AC करंट होता है, AC वोल्ट जो होते हैं हमारे, वो जो DC है वो एक एक डॉट, एक एक छोटी छोटी लाइन आगे जाती है. ये इस शक्ल में हमारा जो होता है वो DC वोल्ट होते हैं जो हमारे मोबाइलों में इस्तेमाल होते हैं. तो जब हम चार्ज लगाते हैं, साहब अभी जो चार्ज है वो AC से DC का रहा है. मतलब चार्ज हम बोर्ड में लगाते हैं, उधर तो AC है, उसमें डायोड और कैपेसिटर लगे हैं जो उसी AC को DC में कन्वर्ट करके मोबाइल के अंदर भेज रहे हैं. अभी उधर से गलती से या कैपेसिटर की किसी मिस्टेक की वजह से, डायोड की वजह से हमारा वो छोटा छोटा जो रिपल है ना, जो AC के रिपल हैं
वो डीसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और हमारा मोबाइल जो है वो प्योर डीसी वोल्ट पे चलता है, उसमें अगर एसी थोड़ा सा भी आ जाता है तो वो मोबाइल हमारा शॉर्ट हो जाता है। कैपेसिटर जो है, जब डीसी वोल्ट हमारा जा रहा होता है उसमें एसी के रिपल आ जाते हैं, ये उन रिपल को ग्राउंड करता है। जो ग्राउंड हमारे मोबाइल का पूरा मदरबोर्ड जो होता है, हमारा जो खाली एरिया होता है वो ग्राउंड होता है, और एसी को ग्राउंड कर देता है और डीसी को आगे भेज देता है। दूसरा नंबर पे हमारा आ जाता है डायोड, DIOD डायोड। डायोड की शक्ल भी एक रेक्टेंगुलर, एक मुस्ततील तरह होती है। इसके एक साइड पे एक लाइन लगी होती है, इसके दोनों साइड पे कोई लाइन नहीं होती, इसके एक साइड पे लाइन लगी होती है। और जो छोटा हिस्सा होता है वो हमारा कैथोड मतलब के माइनस ग्राउंड वो होता है, और जो हमारा होता है ज़्यादा हिस्सा वो होता है हमारा एनोड मतलब के पॉजिटिव। इसको डी से ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि डायोड का पहला लफ्ज़ डी, इसको डी से ज़ाहिर करते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। ये इसका सिंबल होता है। कलर इसका ब्लैक होता है, बिल्कुल इसका कलर ब्लैक। टोटली एक साइड पे एक लाइन होती है, जो छोटा हिस्सा था वो हमारा ग्राउंड को शो कराता है मतलब कैथोड होता है, और जो ज़्यादा हिस्सा होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव मतलब के एनोड। इसका असल काम है करंट को पास करना, मतलब कि जो हमारा करंट होता है उसको पास करना और उसको वापस नहीं आने देना। मतलब क्या है कि एक करंट आ रहा है इस लाइन में, इसने इस लाइन में जो जितना वोल्ट आ रहा है इसने आगे पास कर देना है लेकिन वापस नहीं आने देना। सिंपल मिसाल इसकी, जो हमारे साइकिलर मोटरसाइकिलों में वाल लगा होता है हवा भरने के लिए, हम हवा उसमें भरते हैं तो वहाँ तो अंदर चली जाती है हवा, लेकिन वो हवा वापस नहीं आती, ठीक है। ये बिल्कुल हूबहू उसी तरह काम करता है। अगर हवा वापस हमारी आती है टायर से तो हम क्या कहते हैं कि वाल लीक है। इसी तरह अगर आपका करंट वापस आएगा, अगर आपके वोल्ट वापस आएंगे तो ये हमारा डायोड लीक होता है। और ये ज़्यादातर हमारा मोबाइल में चार्जिंग के साथ पैरेलल शक्ल में लगा होता है। ये पैरेलल में जब लगा होता है उधर ये फिल्ट्रेशन का काम भी करता है। और जो हमारा लाइट एरिया है, लाइट सेक्शन है, जिधर 20 प्लस वोल्ट हमें चाहिए होते हैं, उधर ये एनोड की लाइन में लगा होता है कि 20 प्लस वोल्ट जब डायोड, जब कॉइल और आईसी दोनों मिल के 20 प्लस वोल्ट बनाते हैं तो ये वो जो वोल्ट है वो इसमें एनोड से होकर कैथोड से निकल के जाके एलसीडी के कनेक्टर पे लगते हैं, तो ये 20 प्लस वोल्ट जो होते हैं उनको आगे भेज देता है लेकिन वापस नहीं आने देता, जिसकी वजह से हमारी जो लाइन है वो प्रॉपर चलती है। तो ये सीरीज़ में भी लगे होते हैं और पैरेलल में भी होते हैं। सीरीज़ में लगे हैं तो ये करंट पास करते हैं, वापस नहीं आने देते, इनका यही काम है डायोड का। अगर ये पैरेलल में लगा है, जैसा कि चार्जिंग जो जैक होता है उसके साथ होता है अक्सर, उधर ये पैरेलल फिल्ट्रेशन का काम करता है। मतलब क्या है कि जो डीसी में एसी आते हैं उनको ग्राउंड की तरफ भेज देता है लेकिन वापस नहीं आने देता, और जो साफ हमारा डीसी वोल्ट होते हैं उनको आगे भेज देता है। ये हमारा डायोड का काम है। डायोड हमारे पूरे मदरबोर्ड में बहुत कम लगे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 4 लगे होते हैं डायोड। कैपेसिटर जो होता है हमारा, कैपेसिटर को चेक करने का यही तरीका होता है कि एक साइड पे उसके रीडिंग आती है, दूसरी साइड पे उसकी बीप आती है, क्योंकि बीप जो होता है वो ग्राउंड के साथ अटैच होती है। अगर मल्टीमीटर को दोनों प्रॉप उसके दोनों साइड पे रखें तो कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। और जो डायोड है उसको चेक करने के लिए पॉजिटिव पे उसकी लाल और जो नेगेटिव है उसके पे ग्राउंड रखने से रीडिंग आनी चाहिए, और उल्टा रखने से मतलब कि पॉजिटिव पे ग्राउंड और जो ग्राउंड उस पर पॉजिटिव रखने से आपको रीडिंग नहीं आनी चाहिए, तो आपका डायोड ओके है।
अभी तीसरे नंबर पे आपका आ गया कोयल। कोयल जो है ये तकरीबन एक स्क्वायर, एक मुरब्बा टाइप होती है। इसका भी दो साइडों वाले जो सिरे होते हैं वो तो हमारे जो सिल्वर टाइप होते हैं, जो हमारा जो तब सोल्डर वायर कलर होता है, तकरीबन जो हमारा सोल्ड का कलर होता है वो सिल्वर का वो होता है, और जो सेंटर से होता है वो हमारा ग्रे होता है। कोयल जो होती है वो सेंटर से ग्रे होती है। तो अक्सर ये ब्लैक भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो होती है वो ग्रे होती है। एल से इसको ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो COIL इसका भी अगर, क्योंकि डायोड का भी डी पहला लफ्ज़ लिया गया है, कैपेसिटर का भी सी लिया गया है, तो कोयल का भी सी लिया जा सकता है, लेकिन पहले ऑलरेडी सी इस्तेमाल हो चुका है कैपेसिटर के लिए, तो इसके लिए उन्होंने एल का इस्तेमाल किया। तो इसका सिंबल जो होता है इसको ज़ाहिर करने के लिए ये इस तरह की एक वायर होती है जो कोयल के अंदर लगी होती है। बेसिकली इसका काम है एक ब्रिज का, एक पुल का काम, मतलब एक पुल का काम करती है एक मदरबोर्ड में। अभी ये जो कोयल है इसका अपना कोई काम नहीं है, ये बतौर असिस्टेंट, एक असिस्टेंट होता है ना, तो वो काम करता है, ये बतौर असिस्टेंट काम करती है। काम कैसे करती है कि ये आईसी के साथ लगी होती है, चाहे वो हमारा PMI है, चाहे हमारा PMIC है, चाहे हमारा लाइट आईसी है, ग्राफिक आईसी है, जो भी आईसी है हमारा, ये आईसी के साथ लगी होती है। और उस आईसी के कहने पे वो आईसी इसको बोलेगा कि आपने इतने वोल्ट आगे देने हैं, तो ये उसके कहने पे इतने वोल्ट पैदा करके आगे भेज देगी। अपना इसका कोई काम नहीं है। इस ये आईसी के कहने पे काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है। ये दो तरह की होती हैं जो हमारी कॉयल है। ये आगे फिर दो तरह की कॉयल आ जाती हैं, एक होती है बूस्ट कॉयल और दूसरी होती है बक कॉयल। एक होगी बूस्ट कॉयल और दूसरी होगी बक कॉयल। दोनों का काम करंट को आगे भेजना है। कॉयल का काम होता है करंट को आगे भेजना, लेकिन अपने अंदर भी स्टोर रखना। जो हमारी बूस्ट कॉयल होती है ये करंट को ज़्यादा करती है, बूस्ट करना, बढ़ाना, ज़्यादा करना, ये करंट को बढ़ाती है। और इसकी जो वायर होती है वो ब्रेक होती है और थोड़ी सी तादाद में ज़्यादा होती है, उन्होंने ज़्यादा उसका साइकिल हो, मतलब वो ज़्यादा साइकिल में होती है और ब्रेक होती है। और जो हमारी बक कॉयल होती है वो उसका जो साइकिल है वो कम होता है, लेकिन वो उसकी वायर जो है वो मोटी होती है। तो सिंपली इसको भी चेक करने का तरीका मल्टीमीटर से कूल टेस्टिंग में हमने बीप और डायोड मोड पे रखना है। तो अगर आप प्रॉप इसके दोनों सिरों पे लगाते हैं तो आपको बीप आनी चाहिए। अगर बीप नहीं आती तो आपकी कॉयल जो है वो दरमियान से ओपन है। अगर आप वैसे रीडिंग चेक करते हैं कूल टेस्टिंग से तो रेड प्रॉप जो है उसको आप ग्राउंड रख लें। जो आपकी पॉजिटिव, आपकी जो ग्राउंड मतलब कि ग्राउंड प्रॉप है उसको आप कॉयल के एक सिरे पे रखें, आपको रीडिंग आनी चाहिए, दूसरे सिरे पे भी रखें, आपको रीडिंग आनी चाहिए। अगर आपको बीप आती है तो आपकी वो जो लाइन है उस लाइन में कोई शॉर्टेज है, कॉयल आपकी शार्ट नहीं है, उस लाइन में कोई आपकी शॉर्टेज है, फिर आप लाइन को ओके करें। चौथे नंबर पे हमारी आती है रजिस्टर। तीन हमारे कंपोनेंट पूरे हो गए, अभी चौथी हमारी रजिस्टर। ये चार कंपोनेंट हमारे SMD बेसिक कंपोनेंट है जो हमारे मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होते हैं। जो रजिस्टर है सेम कैपेसिटर और डायोड की शक्ल की होती है, रेक्टेंगुलर। इसके भी दोनों सिरों पे दो मतलब के उसके पॉइंट होते हैं जो मदरबोर्ड पे अटैच होते हैं, वो भी सिल्वर कलर के होते हैं और दरमियान से ये ब्लैक होती है। रजिस्टर बहुत छोटे साइज़ की होती है। रजिस्टर जो होती है वो सेंटर से ब्लैक होती है। अगर आप उसको उतार के देखें, मदरबोर्ड से उठा के देखें, तो वो नीचे से आपको वाइट नज़र आएगी। अगर आपको नीचे से भी कोई चीज़ वाइट मतलब ब्लैक नज़र आती है, ऊपर से ब्लैक है, वो आपकी फिर कॉयल होती है। अगर ऊपर से ब्लैक और नीचे से वाइट हो फिर वो आपकी रजिस्टर होती है। रजिस्टर साइज़ में बहुत छोटी होती है। आर से इसको ज़ाहिर करते हैं, सिंबल इसका इस तरह का होता है तकरीबन।
और इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है, मतलब कि इकाई। रजिस्टर, रजिस्टर का बेसिकली काम है मोबाइल में रेजिस्टेंस पैदा करना। रेजिस्टेंस रुकावट, किसी चीज़ में रुकावट पैदा करना, रेजिस्टेंस पैदा करना, दखल अंदाजी करना किसी चीज़ में। तो अभी इसमें मोबाइल में इसका क्या मतलब, इसने किस चीज़ में रेजिस्टेंस पैदा करनी है, इसने वोल्ट में रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करनी है। मतलब क्या है कि ये एक सीरीज़ में लगी है। सीरीज़ में ये जो रजिस्टर होती है ज़्यादातर सीरीज़ में होती है। एक मिसाल अगर पैरेलल लगी होती है, फिर एक सिरा इसका ग्राउंड होता है, दूसरा सिरा इसका पॉजिटिव पे होता है, लेकिन ये ज़्यादातर सीरीज़ में होती है। तो ये दोनों सिरे इसके एक लाइन में लगे होते हैं। रेजिस्टेंस पैदा करना, पीछे से अगर आपको 5 वोल्ट आ रहे हैं तो आगे किसी चीज़ को, किसी आईसी को, किसी कंपोनेंट को चाहिए 3 वोल्ट, तो फिर उस हिसाब से मतलब कि रजिस्टर उन्होंने हाई वैल्यू की या लो वैल्यू की लगाई होती है। रजिस्टर ज़्यादा ओम वाली, वो जो 5 वोल्ट हैं उनको उसमें रुकावट पैदा करके वो 3 वोल्ट करके आगे भेजती है। वो कैसे, अभी देखे 5 वोल्ट पीछे से आ रहे हैं, वोल्ट ऊपर गए, मुजामत पैदा हुई, फिर नीचे आए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। मतलब क्या है, वो ऊपर नीचे होते होते उसमें इतनी मुजामत पैदा हो जाती है ना कि वो जो 5 वोल्ट हैं वो आगे जाके 3 वोल्ट होके आगे चले जाते हैं। रेजिस्टेंस पैदा करती है, ये रुकावट पैदा करती है, ज़्यादा वोल्ट को कम करके आगे भेजती है। तो इसमें फिर आगे किस्में आ जाती हैं। अपना जो रजिस्टर है, इसमें लो वैल्यू रजिस्टर होती है, मतलब कि जो 1 किलो तक 700 ओम होगी, 500, 300, 200, ये हमारी होगी लो वैल्यू की रजिस्टर। इसमें फिर आगे हाई वैल्यू की रजिस्टर आती है जो 5, 10 किलो, 20 किलो तक होती है। ग्रुप रजिस्टर होती हैं, वो इकट्ठी होती हैं, वो 0 ओम की होती हैं ज़्यादातर। उसके बाद हमारी डुअल रजिस्टर आ जाती है, वो डुअल डबल रजिस्टर होती है, मतलब 2 रजिस्टर इकट्ठी मिलके लगी बनी होती हैं। और उसके अलावा एक हमारी कोड रजिस्टर होती है, जिस रजिस्टर के ऊपर कोड लिखा वो कोड रजिस्टर है। ये हमारे रजिस्टर के आगे किस्में होते हैं। मल्टीमीटर पे अगर आपने इसको चेक करना है, आप दोनों प्रॉप इसके ऊपर रखेंगे, मल्टीमीटर को रखेंगे बीप और डायड मोड पे, मतलब बजर मोड पे, तो आपको अगर बीप आ गई तो वो आपकी 0 ओम की है, ठीक है। अगर आपको बीप नहीं आती, अगर कुछ भी नहीं आता, फिर आप मल्टीमीटर को 200 पे रखें। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं शो होता, फिर आप 2K पे रखें, मतलब क्या 2000। अगर आपकी रेजिस्टेंस जो रजिस्टर है वो 1 किलो की है, वो 2K के अंदर आपको शो करा देगी। अगर 2K के अंदर भी नहीं आती, फिर आप 20K, मतलब कि 20,000। अगर आपके रजिस्टर जो 10,000 किलो की है वो 10K फिर उसमें शो हो जाएगा। इसी तरह आप रजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का जो बीप ओम मोड वाला जितना भी आपका वो एरिया, आप उसमें जाकर रजिस्टर को चेक करते हैं। अगर आप मल्टीमीटर जो आजकल मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो ऑटो होते हैं, ऑटो मल्टीमीटर, उस पर आप एक ही जगह पे सेट करने से आपको वो पूरी वैल्यू बता देता है, बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। लो वैल्यू रजिस्टर आपको पता, हाई वैल्यू का आपको बताया कि 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो की होती है, 20,000 की होती है, जितनी भी होगी। जो कोड रजिस्टर होती है उसके ऊपर कोड लिखा होता है। और जो ग्रुप रजिस्टर होती है, ये 3-4 इकट्ठी होकर एक शक्ल में लगी होती हैं, ग्रुप रजिस्टर होती हैं। डुअल रजिस्टर हमारी 2 रजिस्टर इकट्ठी होती हैं। तो ये हमारी होगी रजिस्टर। ये हमारे SMD 4 कंपोनेंट जो थे, जो हमारे मदरबोर्ड में इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे IC के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, कॉइल होगी और रजिस्टर हो गया। इनको चेक करने का तरीका, इनका जो वर्क है वो आपको बताया। तो ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस पैदा करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।